बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इंग्लिश लेसन का आगाज़ करते हैं। ये लेसन उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं या जिन्हें इंग्लिश सीखने का शौक़ है। ये उनके लिए इंतहाई ज़रूरी लेसन है। होम घर, होम घर ये इंग्लिश वोकैबुलरी है। स्वीट होम प्यारा घर, स्वीट होम प्यारा घर। हार्ड सख्त, हार्ड सख्त, जैसे पत्थर सख्त होता है उसके लिए हम हार्ड बोलते हैं। हार्ड सख्त या लोहा। वेरी हार्ड बहुत सख्त, वेरी हार्ड बहुत सख्त, इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टू मच हार्ड। उसके बाद है पुट रखना, पुट रखना। पुट सून जल्दी रखो, पुट सून जल्दी रखो। अगर इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो आगे है पुट मनी सून, जल्दी पैसे रखो। पुट मनी वेरी सून, जल्दी पैसे रख दो। पुट सून जल्दी रखना। उसके बाद आता है आस्क पूछना, आस्क पूछना सवाल करना। आस्क द क्वेश्चन सवाल करना, सवाल पूछना। आस्क द क्वेश्चन सवाल पूछना, जिस तरह बच्चे क्लास में सवाल पूछते हैं। नियर नज़दीक, नियर नज़दीक। नियर टू मी मेरे नज़दीक, नियर टू मी मेरे नज़दीक। अगर आप ये कहें कि वो मेरे नज़दीक है तो आप ऐसे कहेंगे ही इज़ नियर टू मी। वो मेरे नज़दीक है, नियर टू मी, ही इज़ नियर टू मी। उसके बाद है पिक्चर तस्वीर, पिक्चर तस्वीर। माई पिक्चर मेरी तस्वीर, माई पिक्चर मेरी तस्वीर। माई पिक्चर इज़ ओल्ड मेरी तस्वीर पुरानी है। आप ऐसे जुमला बना सकते हैं, माई पिक्चर इज़ ओल्ड मेरी तस्वीर पुरानी है। ये भी मुकम्मल जुमले बनाना इंशाल्लाह हम सीखेंगे अगले लेसनों में। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फ़ेल की किस्में। वर्ब की कितनी किस्में होती हैं? वर्ब की 3 किस्में हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे वर्ब है डू, इसका मतलब होता है करना। इसकी दूसरी फार्म होती है डिड, तीसरी फार्म है डन। डू डिड डन। उसके बाद है गो, गो पहली फार्म है। उसके बाद है वेंट, गॉन। ये 3 अलग-अलग फार्में हैं वर्ब की, ये आपने लाजमी सीखनी है, बहुत ज़रूरी है। जो पहली फॉर्म है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी परफेक्ट के लिए, और तीसरी जो होती है ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होती है। ये इंशाल्लाह अगले लेसनों में हम सीखेंगे। गो जाना, वेंट गया, गॉन चला गया। गुड अच्छा, गुड अच्छा। बेटर बेहतर, बेस्ट बेहतरीन, बेस्ट बेहतरीन। उसके बाद है राइट लिखना, रोट लिखा, रिटन लिख लिया, रिटन लिख लिया। उसके बाद है आस्क पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड पूछा, पूछा। आस्क्ड ASKED, या डी नहीं लिखा हुआ, आप इसे करेक्ट कर लें। उसके बाद आता है शट, इसकी तीनों फार्में एक जैसी होती हैं। शट का मतलब होता है बंद करना। ये तीनों फार्मों में एक जैसा होता है और इसकी कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन इस तरह के फेल बहुत कम यूज़ होते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है शॉर्ट सेंटेंसेस, मुख्तसर जुमले जो हम रोज़मर्रा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं बातचीत के सिलसिले में, वो जुमले हमने सीखने हैं। जैसे है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे दिलचस्पी नहीं है, मुझे दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यानी किसी चीज़ में आपको कोई दिल नहीं लग रहा, आपकी दिलचस्पी नहीं है सीखने में, पढ़ने में, काम में, तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे दिलचस्पी नहीं। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, ये उससे मिलता जुलता
एक फ़िक्रा है। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। यानी तुम जो मर्ज़ी है करते रहो, जो मर्ज़ी है मुझे कहते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर। उसके बाद है यहाँ बैठो नहीं या यहाँ मत बैठो। डोंट सिट हेयर, डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठो नहीं। अगर आपने किसी को मना करना है कि यहाँ मत बैठो तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है, डोंट सिट हेयर। तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। अगर किसी से पूछना हो कि तुमने क्या खाना है, तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। तुम कहाँ जाओगे, वेयर यू विल गो। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। उसके बाद है ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। दिस इज़ बेटर, ये बेहतर है। दिस इज़ बेटर, ये बेहतर है। यू डोंट ट्रस्ट मी, मुझ पर एतबार नहीं तुम्हें। यू डोंट ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर एतबार नहीं करते या तुमको मुझ पर एतबार नहीं। ट्रस्ट होता है एतमाद करना, एतबार करना। वाई यू टेल मी लाई, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वाई यू टेल मी लाई, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो। यू आर ए स्ट्रेंज पर्सन, तुम अजीब आदमी हो। यू आर ए स्ट्रेंज पर्सन, तुम अजीब आदमी हो। यानी तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुम बड़े अजीब आदमी हो। तो दोस्तों आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाएं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।